या एक झलक दिखाते हैं। यह है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य और ये इसकी अनुवाद करता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पंचम। ये है अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य ज्योतिर्द्वारके और सांकर पीठ द्वाधीश जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वरिया, शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचिता है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहां से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहां क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। असत स्वरूप मैं नहीं हूं। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक। अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूं, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गए ये। मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यह है। इन्होंने थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है, इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से जो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71-72 पे। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहां देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व आत्म सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूं मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूं पुरुष हूं ऐसा नहीं, ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं हूं। किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं, जीव के विषय में ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पर देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शांकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पांचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पांचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है, तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहां गया, अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहां रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी, 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। नहीं, देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है भी। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे हैं, है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा इसी 128 पृष्ठ पे शंकर पांचम वही चल रहा है, शंकर पांचम। और ये श्री मणि रत्नमाला 128 पृष्ठ पे आपने पूछा
इन्हीं का प्रश्न है, मूर्ख कौन है? जिसमें विवेक नहीं वह मूर्ख है। देखिए इनका विवेक, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए अब 72 पृष्ठ पे 71 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, आत्मा ब्रह्म है। मैं फिर 72 पे कह रहे हैं मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को न सोच ले मैं ब्रह्म हूं, बस मैं भगवान हूं। फिर शंकर भगवान की पूजा किस लिए करनी जरूरी? इससे तो सारा काम बड़ी ज्ञानियों कहण मात्रते हैं, सोचन मात्रते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की क्या आवश्यकता रहेगी? तो आप निर्णय कर लेना मूर्ख कौन है। ये देखिएगा इसकी भूमिका के अंदर क्या लिखा है। इस शंकर पंचम भूमिका, इसमें क्या लिखा है? इसके हम चलते हैं पृष्ठ नंबर 14 पे। ये देखिएगा इसमें क्या बताया है। आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है, भूमिका बनाता है अनुवादकर्ता। अनुवादकर्ता श्री स्वरूपानंद जी हैं, शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। और ये कह रहे हैं कि इस अनुवाद जो मैं करने जा रहा हूं इसका, तो इसमें लिखा है कि उसमें इस 5 इकट्ठे किए हुए ग्रंथों में उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया है। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 14 पे। आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया उनमें सत्संगति, गीता पाठ श्री शंकराचार्य के बारे में लिखा है। और भगवान विष्णु शिव व श्री कृष्ण की भक्ति, गंगा जल का पीना, पान आदि आदि इनके ये मुख्य आत्मज्ञान की आवश्यकता आदि पर रेखांकित किया है। आप जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास। और कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पैड़ में और सब जीवों की पैड़, यानी एक आदि शंकराचार्य के विचार आपके रूबरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अन्य वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्हीं के ज्ञान का आगे प्रचार ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा इसके पृष्ठ 58 पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा शंकर पंच के तत्वबोध 58। यह इन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व विवेक क्या है? ये तत्व विवेक यानी तत्व विवेक क्या है, इसका ये हिंदी है। तत्व विवेक क्या है? उत्तर है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का, आत्मा सत्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है। इसी नित्य ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसके 99 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 99 पृष्ठ पर देखिएगा। 99 पृष्ठ पर दुख, राग, द्वेष, भय और उद्वेग आदि मन के धर्म है, मेरे नहीं है। जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुख आदि विकारों का संबंध ही क्या हो सकता है? श्रुति ने आत्मा को प्राण से रहित, मन से रहित एवं शुद्ध रूप में प्रतिपादित किया है। ये देखिएगा इसी शंकर पांचम के पृष्ठ नंबर 77 पे क्या कहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं। अब इन्होंने यहां बताया है 10 पृष्ठ पे कि मैं स्वयं निराकार यानी आत्मा निराकार, निर्मल, अविनाशी, अव्यय और निर्विकारी हूं। आत्मा को निराकार बता रहे हैं ये कि मैं निराकार हूं खुद। और यहां कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। अब 64 पृष्ठ पर देखिएगा, आत्मा को डिफाइन किया है।
आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, बस निराकार है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। यानी सच्चिदानंद ये भगवान को भी कहते हैं और आत्मा को भी, यानी आत्मा और जीव को एकीकरण किया है। इसको ये अद्वैत मत बोलते हैं। ये इनके घर का है, ना वेदों और ना ग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं, सदग्रंथों में। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि विश्वनाथ यानी नारायण कौन है, 123 पृष्ठ पे, फिर आगे चलेगा आपको। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला में ये क्या बताया है कि शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है, उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है, जिस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अंबुज भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अपने आत्माओं, एक तरफ तो ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री विष्णु ये विश्वनाथ हैं, सॉरी यानी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अपने आत्माओं, अब इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, थोड़ा सा ये झलक और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और भक्ति करना इतना सिंपल है, बहुत ही आसान, पर यह विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, तो फिर संशय नहीं रहेगी। तो दास का जो प्रयत्न है, आपके ऊपर जो ये अज्ञान का इन पोचा मार रखा है, यो रेगमार लगा रहा है दास के आपके ऊपर से, वो पुराना रंग हटे ताकि नया ओरिजिनल पेंट और दृढ़ता के साथ आपके ऊपर वो पेंट हो जाए। तो सत्य ज्ञान आपको दास साथ साथ सुना रहा है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सदग्रंथ दिखा करके, इनके द्वारा लिखे हुए अनुभव दिखा करके वो रेग मार लगा रहा है। पुण्यात्माओं, अनजान पने में, भोलेपन में बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल दास तो अन्य संतों की आलोचना करते हैं। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो झूठी बकवाद करे, निराधार बातें कहे। अब जैसे इन महापुरुषों ने जो लिख रखा है आपको पढ़कर सुना रहा है, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा है, तो इससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप लिए थे, हजार के, 500 के, तो सरकार ने क्या किया था, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों साथ साथ रख के दिखा दिए थे, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते। उनका ईसाई गरीब व्यक्ति के पास 10-20 हजार रुपये होते हैं, वो नकली होते, तो वो तो रो रो कर टक्कर मारता। तो पुण्यात्माओं, आप जो ठगे जा रहे हो, आपकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत ऐसी बताई है कि 3 लोक भी एक तरफ रख दे तो भी सस्ते हैं ये, और एक श्वास महंगा है मनुष्य का। इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया, हमारे पीढ़ी की पीढ़ियां का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान देकर उनको भूत प्रेत बनवा दिया, और फिर उनने पे श्राद्ध निकलवा कर फिर आगे रोजगार चला लिया। तो ये दास एक महापरोपकार कर रहा है, और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित सभी मानव है, बहुत आसानी से अब ग्रहण हो रहा है। अगर 150 वर्ष पहले ये कोई शब्द बोल देता
तो उद्मस्तरवा देते ये नकली धर्मगुरु, ये डुप्लीकेट ज्ञान वाले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है हमारे सदग्रंथों की। अब आपके समक्ष इनकी वे ऑफ वर्शिप दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी भक्ति बताई है। एक तो यह बता दी श्री शिव और कृष्ण और विष्णु की भक्ति करो, श्री शिव जी की भक्ति करो, गीता का पाठ करो। फिर ये क्या बताते हैं, प्रातः उठ के, ये देखिएगा एक और दिखाते हैं बीच में इनकी कलाबाजी देखिए 69 पे। माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं और इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीव और ईश्वर एक है। हो गया क्लियर? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, यह कसर रह रही थी। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 51 पृष्ठ पे इनकी पूजा क्या है। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करे। अब क्या है इनका स्मरण कि अपनी आत्मा को ही परमात्मा जान के इसका ध्यान करे। ठीक। अब फिर इन्होंने और भक्ति विधि बताई है 47 पृष्ठ पे। 47 पृष्ठ पर भक्ति विधि बताई है। इस चित्त को सभी ओर से खींचकर निर्विशेष आत्मा रूप में प्रतिष्ठित कर देने को समाधि कहते हैं। बस अपने चित्त को खींच के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर ले कि मैं ही भगवान हूं, नो मान ले, यह समाधि होगी इनकी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पर कोई दुख रोग आदि का आक्रमण हो तो ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, ये दुख मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। बताया कोई बात हो इनकी? पुण्यात्मा, एक समय ये दास, यहां हरियाणा के अंदर एक गांव है पिंडारा, और उस पिंडारा गांव के ऊपर एक तीर्थ है इनका, जहां अमावस्या के दिन स्नान करते हैं लोग। तो वहां एक 2 घीसापंथी आश्रम है, 2 संतों के। तो उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था 4-5 दिन का। तो वहां बुला रखे थे कई साधु प्रवक्ता, प्रवचन करता। उनमें से एक था ये सरस्वती, यानी ये आदि शंकराचार्यों का चेला। वो यही कह रहा था रह के कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव को भ्रम हो गया है कि तू शरीर है, तू देह है, इसलिए ये दुखी है। और प्रवचन करे, बड़ी बड़ी बातें बना और कथा सुनावे। तो दूसरे जो वक्ता थे उसके साथ बैठे थे, उनकी बना रखी थी एक बैठने की तख्त डालकर सटेज सी, श्रोता नीचे बैठे सुन रहे थे। तो अन्य वक्ता बड़े अपने आप को उससे डिप्रेस समझ रहे थे और श्रोता भी उसकी बातों को सुनकर ऐसे ताली पीट रहे थे। कि वो क्या बताता है कि एक समय मैं चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत दुखी था, पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उसको बताया कि तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा निर्लेप है, निराकार है, उस पर ये विकार नहीं होते, दुख सुख उसको होता ही नहीं। अरे भोले मानव, तू क्यों दुख पा रहा है? तू केवल भ्रम में दुखी है। और वो क्या कहता है कि उसी समय उसको आत्मबोध हो गया, उसको पीड़ा रही नहीं। परमात्मा 2 मिनट में समझ में, ये है आत्मबोध और ये है तत्व ज्ञान।
अब इस तरह वो कहता रहा। जैसे अगले दिन सत्संग समापन होना था, उससे पहले वाली रात्रि में वो नए प्रवचन करके उठ गया। रात के 12-1-1:30 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया और इतनी बुरी तरह हो गया न, चिल्लावट डांगर की तरह, पशु की तरह। वो जितने भी भगतजन विश्राम कर रहे थे सब उठ कर आगे, वो वक्ता भी जो दूसरे कमरों में थे वो भी आगे। तो पता चला कि उस काशी विद्यापीठ के पढ़े हुए सरस्वती का पेट में दर्द हो गया। दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए, गाड़ी में डालकर बैठाकर उसको ले गए जींद शहर में, जो 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 बजे ले गए थे, सुबह 6-7 बजे वो कुछ राहत मिली, फिर वापस ले आए। वो गाड़ी से उतर कर ऐसे चल रहा है जैसे जच्चा चला कर, फिर धीरे धीरे कदम रखे, मुंह नीचे न लटका रहा। तो दूसरे जो वक्ता थे वो उसके इर्द गिर्द मंडरा गए और कहने लगे, स्वामी जी, अरे तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा तो होती ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा था? कहता, चल चल अपना काम करे। तो पुण्यात्मा, बीजक की बात आ कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबण उत्तर रेखा क्या मीठी बात। ये है ये शंकराचार्यों का विधान। पुण्यात्माओं, इस दास के प्रवचन यानी परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान, ये सन 2003 में फरवरी में एक आस्था चैनल पर चला था। वो केवल 3 महीने चल पाया था कि सब के बौखला गए और सब इन नकली गुरुओं ने उस पर दबाव डलवा के बंद करवा दिया। ठीक है, हमने अपना दूसरी तरह प्रचार सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से शुरू किया। फिर परमात्मा ने दया करी, इस पवित्र चैनल साधना पे कि इन्होंने ये प्रचार शुरू किया। बहुतेक का विरोध भी हुआ, लेकिन इसके जो मालिक या वहां के जो प्रबंधक इस ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हुए कि वास्तव में सत्य यही है और एक मीडिया का कर्तव्य भी सत्य को ही प्रचार करना है ताकि जनता का उद्धार हो। ये राजनीतिक उठपटंग अटपट तो आप बहुत सुना लेते हो, तो वास्तविक पुण्य का कर्म ये है। तो अब इस प्रारंभ में जब इसके ऊपर शुरू हुआ साधना चैनल पर, हमारे भक्तों के पास बहुत ही इन नकली गुरुओं के और इनके शिष्यों के, इनसे संबंधित रोजी रोटी वालों के अब शब्द सुनने पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो आज पूरा मानव इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गया। अब इन जो धर्म गुरु हैं हमारे पवित्र हिंदू धर्म के, अब इनको शर्म आने लगी अपना इष्ट बताने में। जैसे अब एक भक्त कह रहा था कि हमने एक शंकराचार्य से प्रश्न किया कि जी आपका इष्ट देव कौन है? तो वो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो हमारा इष्ट देव है। फिर प्रश्न किया कि कृपया इसको विस्तार से बताइए। कहने लगे, तुम्हारा क्या अधिकार है विस्तार से पूछने का? अब ये शर्म आ गई इनको, क्योंकि इनके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और श्री राम। अपने आत्माओं, ये हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हमने मूर्ख बना रहे थे। क्या मूर्ख बना रहे थे? ये कहा करते थे कि ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह जी हैं वो भगवान के पुत्र थे, भगवान नहीं थे। और हजरत मोहम्मद जी ये भगवान नहीं थे, भगवान के संदेशवाहक थे, रसूल थे, पैगंबर थे। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर ही परमात्मा स्वयं ही आते हैं कल्याण करने के लिए। और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं आए थे, ये स्वयं भगवान है। अब पुण्यात्माओं,
अब श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी या श्री राम ये विष्णु अवतार हैं और ये भी उसी के पुत्र हैं। किसके? जिसको ये परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वैसे तो इनको पता है नहीं वो परब्रह्म परमात्मा है कौन, वो तो दास बताओगा। ये तो इस काल को सदाशिव को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ये कृष्ण जी ही विष्णु जी थे। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर इसको कहते हैं, सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों का सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये यहां से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 549 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये 549 पृष्ठ है। 10वां स्कंद अध्याय 3। यहां क्या कहा कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे यानी इतना ही काफी हमने हमारी ये समस्या हल होगी कि श्री कृष्ण ही श्री विष्णु जी हैं, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में आए थे। हो गया ठीक। अब ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये है पुस्तक प्रवचन प्रसून। ये हैं शंकराचार्य वर्तमान में दो पीठों के पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। इसमें 2 शब्द ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। मुद्रक अंबिका अपसेट मीठापुर जामनगर गुजरात से। इसके 2 शब्द में स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाई बासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। यानी इसमें जो विचार हैं वो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के हैं। इसके 48 पृष्ठ पर हम आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा 7वां प्रसून और इसका पृष्ठ है यहां पर 48 पृष्ठ। इसमें हम क्या लिखा कि भगवान अत्यंत सुशीलवान हैं, उनके हृदय में करुणा वरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। यह उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निदर्शन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मार कर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं। यद्यपि उनकी कृपा से अनेक सेवक भी वह कार्य करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, उसको स्वयं सद्गति देते हैं। अपने हाथ भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। गज के रुदन पर
नगन पद दौड़े थे। हाथी को गज माने हाथी को जब गरा ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, वो रोने लग गया, तो परमात्मा नंगे पैर दौड़कर आए थे, उसकी रक्षा की थी। भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार वे स्वयं ही हैं, उनमें स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया है कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। पुण्यात्माओं, अब देखिएगा ये पृष्ठ 103 पर, यही प्रवचन प्रसून नामक ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। प्रवचन प्रसून 103 पृष्ठ पे ये क्या कह रहे हैं स्वरूपानंद जी, भगवान श्री कृष्ण ही वह परम तत्व परमात्मा है जिनका हम सदैव ध्यान करते हैं। अब श्री कृष्ण का ध्यान करते, फिर क्या कहते हैं कि ये प्रवचन तो पूर्ण हो गए, अब थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, हाँ, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपने आत्मा जो इन्हीं के जैसे आदरणीय शंकराचार्यों जी के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है। देखिएगा ये शांकर पंचम, वही शांकर पंचम है, और जो श्री स्वरूपानंद जी द्वारा अनुवादित है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था, ये वही है। अब इसके 135 पृष्ठ पे लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उसको डिफाइन किया है 135 पृष्ठ पे। सबसे बड़ा पशु कौन है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म रूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। इन्होंने एक और स्पष्ट किया है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है। देखिएगा इसी 135 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं क्या कि वे कौन है जो देखने में तो मित्र की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में वे शत्रु हैं। पुत्र आदि जितने संबंधी हैं वे सब ऐसे शत्रु हैं जो देखने में मित्र लगते हैं। अब जितने भी ये शंकराचार्य जी हैं, इनसे कोई पूछता है क्या आप पुराणों को सत्य मानते हैं, ये कहते हैं हम सत्य मानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता सभी सदग्रंथों का, उपनिषदों का निष्कर्ष है, वो सत्य है। अब इन महापुरुषों ने कितना सदग्रंथों को जाना है, पढ़ा अवश्य है, इन्होंने गोट भी रखा है, इनके सारे श्लोक भी याद होंगे, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जैसे स्वरूपानंद जी क्या बताते हैं, देखिएगा ये है प्रवचन प्रसून पुस्तक, प्रवचन प्रसून। ये आपके समक्ष है और ये कहां से छपी है, दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है, श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। ये आपको दिखाई दिया था सारा। और ये दो शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन 1967 में पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है। अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं, ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। प्रकृति के 3 गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं, प्रकृति इन 3 गुणों को कहते हैं सत्व रजो और तम, या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की। पुण्यात्माओं, ये तो हैं इनके अपने विचार, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् भगवत गीता। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 7वें अध्याय का 4 और 5 श्लोक दिखाते हैं। अध्याय 7 4 और 5 में क्या कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है। प्रकृति क्या बताया गीता जी में? पृथ्वी यानी 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ना कि 3 गुण की। ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। और फिर दूसरी जो है इस जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। ये दुर्गा के विषय में, यह भी अष्टंगी है और ये 8 अवयवों से मिलकर प्रकृति बनती है, ना कि रजगुण, सतगुण, तमगुण से। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? हमारे धर्मगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब इन शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है, क्या आप सहमत हैं? तो ये कैसे घुमाते हैं कि उनको ज्ञान तो है नहीं सदग्रंथों का। आर्य कहते हैं कि हम पुराणों को सत्य मानते हैं। ये क्या घुमाता है कि भगवान एक ही है और वो भगवान रजोगुण के साथ रजगुण से ब्रह्मा बन जाता है और सतोगुण को लेकर के वो विष्णु रूप धारण कर लेता है और तमोगुण को लेकर के वो शिव रूप धारण कर लेता है। वो एक ही है। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं ये आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 122 से प्रारंभ करते हैं और फिर इधर 123 पर कंसेप्ट क्लियर होगा अपना। हम 122 से शुरू करते हैं। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बताते हुए आ रहे, हम यही साथ में ही देखेंगे, यहां लिखा साफ ही। 123 पृष्ठ है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। यानी उस परमात्मा से ये अलग हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं और वे ही 3 देवता हैं और वे ही 3 गुण हैं। अब और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन अज्ञानियों ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि अब इसको हटाना कितना दूभर हो रहा है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम समहात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है और यहां पर भी इसका बहुत सा हवाला दिया गया है। ये सारा कुछ इनका और डिटेल लिखी हुई है यहां पर। अब इसके हम तीसरे स्कंद पर आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का श्लोक नंबर हम 8 पढ़ देंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब हम इसका संस्कृत पढ़ेंगे, इसमें संस्कृत भी साथ में है, ये और कृपा की है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? विजयदास जी। विजय जी आप कहाँ से हैं? गांव कलोई, जिला जज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 अगस्त 2003 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सभी की पूजा करते थे जी, जो भी देवी देवता हैं पर ये पारंपरिक हैं, अपनी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी शेरावाड़ी सभी की भक्ति करते थे जी। व्रत वगैरह भी करते थे जी। ये जो है आधी रात के व्रत आते हैं जो जन्माष्टमी के, ये भी करता था मैं, लेकिन इनके करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। आर्य समाज में हमारा परिवार जी काफी समय से जुड़ा है, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। और हम जो है उनके बताए अनुसार, जो भी महर्षि दयानंद जियों ने बताया था मार्ग, उसके अनुसार क्रिया करते थे। लेकिन विकार हमारे अंदर सभी थे, विकार हमारे खत्म नहीं हो रहे थे उनके करने से, ना ही हमारा कोई भक्ति करने से विकार खत्म हो रहा था। विकार जो कहते थे बल्कि बढ़ते जा रहे थे, शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। और जी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था जो हम ये कह सके कि हमारे को ये लाभ है। कोई लाभ नहीं हुआ जी इनकी भक्ति करने से, बल्कि नुकसान ही होता था। जो भी सोचते थे वो काम बनता नहीं था, बिगड़ता था जी। और जो भी हमें आगे विचार करते थे वही काम हमारे असफल हो जाते थे। और जी इनकी भक्ति करने से शारीरिक दुख भी शुरू हो गए थे जी। कभी शरीर में कुछ होना, कभी कुछ होना। मेरे को नजले की बीमारी हो गई थी, बहुत लंबी चली जी वो। और मैं हर जगह मैंने दवाई खाई, हरियाणा में भी सब जगह जो भी बताई, पंजाब में भी, मैं यूपी में भी, सब जगह गया जी दवाई लेने के लिए। कोई आराम नहीं मिलता था जी मेरे को। और मैं बहुत परेशान था जी। रात को मेरे को खांसी उठती थी, मेरा सांस रुक जाता था जी, नाक टपकते थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था जी। सर इन सब परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे एक अजमेर भगत जी थे, वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। और उनके साथ मेरी जो है ज्ञान चर्चा लगा लो, आपस में बहस होती थी इस विषय में, भक्ति के विषय में। अजमेर भगत जी ऐसे ऐसे बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता जी में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसे लिखा है। तो मैं उससे बहस करता था कि महर्षि दयानंद के अलावा आज तक किसी ने वेदों के बारे में, गीता जी के बारे में नहीं बताया। ऐसा संत ये कौन है जो ये ज्ञान देता है? मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा। तो अजमेर भगत जी ने बताया कि करोथा आश्रम है, वहाँ पे मेरे गुरु जी हैं, उनसे आप मिल सकते हो। तो ऐसे जो मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला, वो अजमेर भगत जी मेरे को लेके गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में करोथा गया। तो वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को जी ये होया कि मेरे को जो है ना मोक्ष मार्ग मिला और मैं जो है मेरा जीवन सफल हो गया जी। मैं बहुत परेशान था इन जो पारिवारिक जो हमारी जो भक्ति थी उनसे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक लाभ भी होया जी, आध्यात्मिक लाभ भी होया। और जी मैं बहुत नशे पते करता था जी, जिनसे पूरा परिवार परेशान रहता था जी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब नशे छूट गए जी। और जी मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में सर। वो उसमें मेरे एक्सीडेंट में जान जानी थी जी। मैं कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई वो मतलब उम्मीद नहीं है बचने की। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं अपना काम
जो है ड्यूटी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ जी। और मेरे नज़ले की बीमारी थी सर, वो जो मैं सब जगह इलाज करवा चुका था, टीबी हॉस्पिटल में, पीजीआई में, राजस्थान में, पंजाब में, जिसने भी जहाँ बताया इसके इलाज के लिए मैं वहीं गया जी। ये 22-23 साल से था जी मेरे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई बीमारी नहीं रही जी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। नजला तो ऐसे हो गया जैसे मेरा कभी होया ही नहीं था। पीजीआई में दिखाया था सर मैंने, टीबी हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टरों के नाम तो मुझे याद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल ही में इलाज करवाया था मैंने। गुड़गांव में मेदांता में भी मैंने इलाज करवाया जी, वहां से भी कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। मैं धोखा पूजी भी बहुत की जी मैंने, जिसने भी जहाँ बताया मैंने ये कोशिश की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वहाँ पर धोख लगाया, वहाँ चले जाओ, ऐसे कई जगह गया जी मैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था जी मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी बीमारी ये बगैर दवाई के ठीक हो गई सर। मैंने कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी इस चीज मतलब नजले की भक्ति करने से, नाम की कमाई से मेरा जो है ना बिल्कुल जो शरीर जो है ना स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया है 2003 से आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। सभी मेरे नशे पते सब छूट गए, जो भी मैं सब नशे करता था मैं, सब नशे मेरे नाम उपदेश लेते ही छूट गए। पता नहीं मालिक की कैसी रजा हुई, मेरा नशा करने को दिल ही नहीं करता और ना ही नशे को मतलब छूने, बीड़ी शराब तंबाकू इनको छूने का भी दिल नहीं करता। पीने की तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सभी विकार और शरीर के कष्ट सब ठीक हो गए जी। सर, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से आर्य समाजी है। आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का काफी समय से मतभेद चल रहा है, क्या कारण है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज से कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है ना सच्चाई बताई है, सत्यार प्रकाश के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, उसको खोल के दिखाया। हम तो सिर्फ सुना था, हम तो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए थे, आर्य समाजी बने हुए थे, लेकिन विकार सारे करते थे जी। उनमें जब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सत्यार प्रकाश खोल के दिखाया तो हमारे को ज्ञान होया कि इसके अंदर तो कोई भी ज्ञान का या समाज सुधार का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें तो समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, सुधारने वाली तो एक भी बात नहीं है। उन्होंने लिखा है कि सूर्य पे जो है सृष्टि रचना है, वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। इस तरह की झूठ बोल रखी हैं जो कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो वहाँ पर सृष्टि हो या जीव रहता हो। सत्यार प्रकाश में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लेना चौथे समोल्लास को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये समाज के सामने बताने लायक भी बातें नहीं हैं। अगर आप ने कोई मेरी बात पर शंका हो तो आप सत्यार प्रकाश का चौथा समोल्लास विस्तार से पढ़ के देखो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ शास्त्रों का और सत्यार प्रकाश की तुलना की थी कि हमारे वेद ये ज्ञान दे रहे हैं, वेदों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, सत्यार प्रकाश में ये लिखा है। और इसी के विरोध में आर्य समाजियों ने उसका ज्ञान का जवाब जो है ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लठ उठा लिए और सतलोक आश्रम में करोत्था के ऊपर जो है ना आक्रमण किया और उससे जो है संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की। ये जो है इन आर्य समाजियों का जो है अपना उल्लू सीधा करना था कि हमारी रोजी रोटी को ये बंद कर देगा अगर ऐसे प्रचार करेगा और सच्चाई बताएगा सत्यार प्रकाश के बारे में। उन्होंने इसको छुपा के रखा है, इसके ज्ञान का कभी विस्तार नहीं किया आर्य समाजियों ने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी संतों का, सभी आर्य समाजियों की पुस्तकें जो भी हैं, सत्यार प्रकाश हो या और भी जो हैं, सभी को पढ़ के उनका विस्तार से निष्कर्ष निकाल के समाज के सामने दिया है और बताया है कि सत्यार प्रकाश और ये और संतों की जो पुस्तकें हैं ये ज्ञान दे रही हैं, लेकिन हमारे वेद जो हैं इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। ये समाज ने देखना है कि ये हमारे शास्त्र सही हैं या ये संतों की पुस्तक सही हैं, ये समाज को फैसला करना है। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से शास्त्रों के बारे में निर्णायक ज्ञान दिया है जो कि हमारे जीवन को सफल करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सभी शास्त्रों के अंदर है, वेद हैं, गीता जी हैं,
कबीर साहिब की वाणी है, नानक जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये सभी एक हैं, लेकिन इनको बताने वाला हमारे को आज तक कोई नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया इनको और हमारे को जो है मोक्ष मार्ग दिया है। आर्य समाजियों ने समाज को भड़काने की कोशिश की और जो है गलत ज्ञान दिया, समाज में गलत प्रचार किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनको मिसगाइड किया, ताकि ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज से विरोध करें और इसके साथ झगड़ा करें। ये जो है समाज में बुराई फैलाई आर्य समाजियों ने, और संत रामपाल जी महाराज ने एक निर्णायक ज्ञान दिया। समाज आज शिक्षित है, जो कि ये पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ वाला समय नहीं रहा। अब इनको सब ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। अपना घर में अपनी पुस्तक खोल के देख लो, वेदों के अनुसार जो भी बताया है, जो का जो बताया है उसके अनुसार आप देखोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसकी आज जो है दिन रात जो है ना ये संगत जो बढ़ती जा रही है, और समाज में एक निर्मल समाज बनाने की जो है संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है वो दिन रात जो है बढ़ती जा रही है, और एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बगैर दहेज की शादियां करवा रहे हैं, और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दूसरे की बहन बेटियों को गलत नजर से देखना, ये संत रामपाल जी महाराज सब छुटवा रहे हैं। उनका नियम है एक कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है छुटवा रहे हैं। और संत जी एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज को एक निर्मल समाज बनाने का, ताकि आने वाले समय में ये समाज एक स्वच्छ समाज हो और सब भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई, और अपना जीवन सफल करवाएं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो भी पृथ्वी पर हैं इंसान, उन सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और इनसे नाम उपदेश लेके, इनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति पे चल के देखो। आपका जो है घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी प्रकार का, शारीरिक है, आर्थिक है, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक निर्मल समाज तैयार होगा। मेरी यही प्रार्थना है सभी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन 10-11 चैनलों पे सत्संग चलता है, जो कि आप उनके नीचे पट्टी चलती है कि जिन पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है उसका पता कर सकते हो, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।